आज एक बड़ी जीत। सभी संरक्षकों के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं स्केच की मूल कला बनाने में सक्षम हुआ। यदि आप इसे देखने में रुचि रखते हैं तो मेरे संरक्षक के पास जाएं। चिंता न करें, यह मुफ्त है। और यह मत भूलिए कि अगली कला के लिए मतदान पहले से ही चल रहा है। कबीले आमोन के समान कबीले अस्थरोथ का नाम भी एक राक्षस के नाम पर रखा गया है। ये कबीला मुख्य रूप से जानकारी एकत्र करने और पुनः बेचने पर केंद्रित था। वे चुड़ैलों जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन महान पिशाचों के लिए जो चुड़ैलों के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहते, वे बहुत मददगार थे। और उनकी कीमतें चुड़ैलों से कहीं अधिक उचित थीं। पैसा उन पिशाचों के लिए भी मायने रखता है जो जल्दी से धन जमा करने की इच्छा से बाहर हो गए हैं, यह मानते हुए कि उनके पास अधिक पैसा कमाने के लिए दुनिया में हर समय है। लालची पिशाचों को ऐसी जानकारी के लिए 10 गुना अधिक राशि का भुगतान करना पसंद नहीं था जो सस्ती दर पर प्राप्त की जा सकती थी। इनमें से अधिकतर पिशाच ऐसे थे जो चुड़ैलों से नफरत करते थे और उनसे उलझना नहीं चाहते थे। वर्तमान में कबीले अमोन के समान कबीला अस्थरोथ बर्फ की टुंड्रा में बदल गया था। सी काउंट ए स्केच कालेट। कबीले अस्थरोथ का नेता बहुत हकलाया। वह उस महिला को देख रहा था जो बर्फ के सिंहासन पर बैठी थी, जिसने अचानक आकर पूरी जगह जमा दी थी। सभी पिशाचों ने सोचा कि यह उनका अंत है। आखिरकार वे स्केथेच कालेट को जानते थे और वे जानते थे कि उन्होंने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया है। लेकिन उन सभी को मारने के बजाय उसने एक बर्फ का सिंहासन बनाया, खुद उसके ऊपर आराम से बैठ गई, अपने पैरों को कामुकता से मोड़ लिया और अपना सिर अपने हाथ में रख लिया, बस अपनी रक्त लाल आंखों से पिशाचों को देखती रही। मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा। उसकी आवाज से सभी पिशाचों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कुछ नहीं किया, वह बस वहीं बैठी थी, और यह उन्हें बहुत डरा रहा था। मुझे बताओ कि इसकी योजना किसने बनाई, और मैं वादा करता हूं कि तुम में से केवल 50% ही मारे जाएंगे। अंत में हम फिर भी मारे जाएंगे। हर कोई अंदर ही अंदर चिल्ला उठा। हम वास्तव में नहीं जानते। जिन लोगों ने जानकारी की तलाश में हमसे संपर्क किया था, उनका नाम क्लैन अमोन था। और हमने उन्हें आपके बारे में वह सारी जानकारी दे दी जो हम जानते थे। मैं देख रहा हूं। अंत में आपको भी डिस्पोजेबल पार्ट्स के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। स्केच ने हाथ के इशारे से अपना हाथ उठाया। रुको, नेता बोलना समाप्त नहीं कर सके। आखिरकार वह एक बर्फ की मूर्ति बन गया। वास्तव में सब कुछ यथार्थवादी बर्फ की संरचनाएं बन गया। हाथ के एक साधारण इशारे से कबीले अस्थरोथ की संपूर्णता इस तरह नष्ट हो गई। टस्क स्केथेच को जो कष्टदायक एहसास हो रहा था वह दूर नहीं हुआ। मैं विक्टर के साथ अच्छा समय बिता रहा था, और ऐसा कुछ मेरे रास्ते में आ जाता है। ये कीड़े, मैं उनमें से हर एक का शिकार करूंगा और हम। स्केच ने सोचना बंद कर दिया और आकाश की ओर देखा। वह अचानक अपने सिंहासन से उठी और हवा में उछल पड़ी, और इतनी तेजी से कि कुछ लोग प्रतिक्रिया कर सके, उसने एक काले उल्लू को पकड़ लिया। स्केच के हाथों से पकड़ा गया काला उल्लू बेतहाशा छटपटाने लगा। मैं देख रहा हूं। स्केथेच की आंखें और भी खतरनाक रूप से चमक उठी। मैं अभी भी नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उस छोटे चूहे की तरह छिप जाएं। स्केच के शरीर से एक काला दबाव निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल गया। मौत वहां खड़ी थी, और वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, तो मैं इस दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। स्केचर ने उल्लू के सिर को दबा दिया, और जल्द ही उल्लू किसी प्रकार की अंधेरी ऊर्जा से विलीन हो गया। पी प्रिंस, आदमी का अधीनस्थ बोला, जबकि उसके चेहरे पर शुद्ध भय की गहरी अभिव्यक्ति थी। ये सब कुछ ठीक है। आदमी ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह असफल रहा। जब मैं हजारों किमी दूर था तो इस राक्षस की हत्या के इरादे ने मुझ पर क्या प्रभाव डाला। वह ऐसी अतार्किकता को समझ नहीं सका। मैंने कहा कि यह अच्छा विचार नहीं है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। निकोलस हॉसमैन ने स्केच और विक्टर की छवि दिखाने वाली 2 स्क्रीनों को देखा। वह लड़का। गलत, काउंट अलुकार्ड कोई सामान्य अस्तित्व नहीं है। विक्टर को देखते ही निकोलस की आंखें चमक उठी और विक्टर का चेहरा जो बन गया था। उसने स्केथेच की ओर देखा, और वह महिला भी नहीं है। आपको मुझे स्पष्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता पर हमला करते हुए देखा था।
मैं बस ये देखना चाहता था कि वह दुश्मन के हमले पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। और आश्चर्य की बात नहीं, उसने उसी तरह प्रतिक्रिया की जैसे काउंटेस स्केच ने की थी। प्रिंस थियो के चेहरे पर धूर्त मुस्कान थी। स्केथ स्कारलेट, वह एक अप्रत्याशित महिला है। वह नहीं है। निकलॉस ने इससे इनकार किया। हाँ, वह है। प्रिंस थियो अपने विचार बताने जा रहा था, लेकिन निकलॉस की आवाज सुनकर वह रुक गया। आपने उम्मीद की थी कि जब तक वह कबीले अस्थरोथ में पहुंचेगी, तब तक महिला हर किसी को प्रतिक्रिया करने की अनुमति दिए बिना ही सब कुछ नष्ट कर देगी, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रिंस थियो चुप थे। आपने जैसा अनुमान लगाया था वैसा करने के बजाय वह वहीं बैठी रही और फिर सब कुछ बंद कर दिया। अंत में उसने वही किया जो मैंने भविष्यवाणी की थी। प्रिंस थियो हंसे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मूर्ख, क्या तुम नहीं देखते? निकलॉस ने अपनी भौं थोड़ी सी सिकोड़ ली। हाँ, मुझे पता है, अगर यह पहले की बात होती तो उसने वैसा ही रिएक्ट किया होता जैसा मैंने कहा। यह सच है, अगर यह अतीत होता। उसने थियो के अधीनस्थ की ओर देखा। दोनों गिनती की पहली छवि एक साथ रखें। हाँ, और फिर स्क्रीन पर छवि एक महिला की हो गई जो छत पर एक आदमी को बहुत धीरे से गले लगा रही थी। उस आदमी ने उसे बदल दिया। निकलॉस ने आगे कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो चुप था। अब मुझे नहीं पता कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा। और एलुकार्ड को गिने। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा। पहली नजर में वह पूर्वानुमानित लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखें, वो उस महिला जैसा ही है। तर्कहीन। क्या आप उस आदमी को स्केच के समान स्तर पर रख रहे हैं? हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो ने भौहें चढ़ा दी। उसे वह उत्तर पसंद नहीं आया। वह आदमी स्केच के समान स्तर पर था। वह केवल 21 वर्ष का है। मूर्खतापूर्ण बातें मत कहो। मैं ताकत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पागलपन के बारे में बात कर रहा हूं। उनकी मानसिकता भी वैसी ही है। मुझे बताओ, पूरे पिशाच इतिहास में किस व्यक्ति ने अपने ही महल में राजा पर हमला करने की हिम्मत की? स्केच एच। और वह आदमी। देखा, आपके पास अपना उत्तर है। भविष्य में वह आदमी स्केच से भी कहीं अधिक बदतर व्यक्ति में बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो चुप था। निकलॉस मुड़ा, और जाने से पहले उसने राजकुमार को कंधे पर थपथपाया। बधाई हो, आपने अभी अभी दुश्मन के रूप में 2 स्कैथेक हासिल किए हैं। फिर वह बाहर निकलने की ओर चल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजकुमार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। टास्क, इसे भूल जाओ, वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, और यहां तक कि स्केच भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह चुप था। अचानक उसके मन में उसे प्रताड़ित प्रशिक्षित करने वाली एक महिला की याद आई। एक पल के लिए उसका चेहरा बहुत उदास हो गया जब उसने सोचा कि उस औरत की तरह 2 अस्तित्व होंगे। ठीक है। उसने खून से लाल चमकती आंखों से विक्टर की ओर देखा। मुझे बस अपनी योजना बदलनी होगी। डॉट डॉट डॉट। घटना के बाद विक्टर अपने कमरे में सोफे पर बैठा था और रूबी उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। साशा उसकी बगल में आराम कर रही थी, और वायलेट सोफे के पिछले हिस्से पर झुक रही थी। वह विक्टर का खून चूस रही थी। वे टेलीविजन देख रहे थे। कल काउंट एलुकार्ड और काउंटेस स्कारलेट ने हमला किया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वाह, वे निश्चित रूप से तेज हैं। रूबी के लाल बालों को सहलाते हुए विक्टर बोला। ठीक है, तुम बहुत आकर्षक थे। साशा ने टेलीविजन की ओर देखा और उस स्थान को देखा जो कभी कबीले अमोन का निवास स्थान था, जहां छोटे छोटे जले के निशानों के अलावा कुछ नहीं बचा था। यह विनाश का वह स्तर है जो केवल मैं और मेरी मां ही कर सकते हैं, जैसा कि डार्लिंग से अपेक्षित था। वायलेट ने विक्टर का खून चूसना बंद कर दिया और बोला, आप तो और भी अद्भुत हैं। विक्टर ने प्रशंसा की। हे, वायलेट हंसी, फिर वह विक्टर का खून चूसने के लिए वापस चली गई। अब सोचो, मैंने तुम लोगों को कभी ठीक से लड़ते नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में एक असहज शांति छा गई। ओमू। विक्टर ने अपनी पत्नियों की ओर देखा। रूबी थोड़ा उठकर बैठ गई और बोली, डार्लिंग, तुम हमें लड़ने नहीं दोगे? वायलेट और रूबी, और मैंने पहले की तुलना में बहुत सुधार किया है, लेकिन आप हमें लड़ने नहीं देते। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगा।
लेकिन मैंने तुम्हें कभी लड़ने से मना नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने विक्टर की गर्दन को जोर से काटा। आउच! विक्टर ने दिखावा किया कि उसे चोट लगी है। डार्लिंग, ऐसा नहीं है कि आपने हमें लड़ने से मना किया है, बात यह है कि आप हमेशा पहले लड़ाई में कूदते हैं और सभी दुश्मनों को अपने लिए ले लेते हैं। रूबी फिर से विक्टर की गोद में लेट गई और उसने विक्टर का दुलार स्वीकार कर लिया। ओह! विक्टर ने सोचा कि इसका कोई मतलब है। पिछले आक्रमण में भी उसने कुछ ऐसा ही किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस स्थिति में स्केचर और मैंने जो उपहार आपके लिए तैयार किया है वह काफी उपयोगी हो सकता है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वायलट ने विक्टर की ओर देखा। उसने उसका खून चूसना बंद कर दिया और उसकी गर्दन को चाटा जैसे वह एक बूंद भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरी माँ। रूबी ने विक्टर की ओर देखा। हाँ। रूबी के सिर पर हाथ फेरते हुए विक्टर हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी इस कथित उपहार के बारे में सोचने लगी और जल्द ही उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या आप उन हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हालांकि वे राजा की छाया के समान स्तर पर नहीं हैं, वे काफी मजबूत हैं। इसलिए आप उन्हें पंचिंग बैग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पंचिंग बैग। हो। रूबी, साशा और वायलेट सभी ने बड़ी परपीड़क मुस्कान प्रदर्शित की। वे उन हत्यारों को जरा भी पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने विक्टर को मारने की कोशिश करने की हिम्मत की और उनके घर में घुस गए। ओह, मुझे वो मुस्कुराहट पसंद है, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों ने अपना चेहरा छिपा लिया। हा 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 हा। वह और भी अधिक हंसा जब उसने अपनी पत्नियों के चेहरे को थोड़ा लाल देखा। हालांकि वायलेट के लिए समय आसान था। आखिरकार वह विक्टर की पीठ पर थी और उसे विश्वास था कि वह उसे अपने पीछे नहीं देख सकता। उसे नहीं पता था कि वह उसे शयनकक्ष में दर्पण के माध्यम से देख सकता है। लेकिन ये शर्म की बात है कि आप लोग पंचिंग बैग का उपयोग नहीं कर सकते, विक्टर बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, आज वह दिन है जब हम लौटेंगे, रूबी बोली। हाँ। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं अपनी माँ को फिर से देख पाऊंगा। और अपने पिता को, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे पिता को क्यों भुला दिया गया? वायलेट ने पूछा जब उसने विक्टर का खून पीना बंद कर दिया और उस जगह को चाटा जहां उसने काटा था। ठीक है, वह बूढ़ा आदमी, वह भूलने योग्य है, हा 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 हा, लेकिन मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मत भूलना। तीनों बोले। हा 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 हा, शायद उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, हमारे बीच बस इसी तरह का रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह अजीब है। चूंकि तीनों लड़कियों के जीवन में अलग अलग कारणों से कोई पिता मौजूद नहीं था, उन्हें विक्टर का अपने पिता के साथ रिश्ता समझ में नहीं आया। रूबी की मां ने उसके पिता की हत्या करवा दी थी। साशा के पिता परजीवी और बेकार थे। वायलट के पिता हमेशा बहुत बीमार रहते थे और हमेशा सोते रहते थे। अगर मैं इसे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे पिता और मेरे बीच दोस्तों का रिश्ता है जो फिल्में देखते हैं, और साथ ही, वह मेरे पिता हैं, और मैं उनका बेटा हूं। यह ऐसा है जैसे, मेरे पिता मेरे मित्र हैं, और मेरे पिता एक ही समय में, हमारे बीच भाई भाई का रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया। सांस। बस इसे भूल जाओ। वह समझाने में भी खराब था। ओह, वैसे, मेरे साथ घर कौन जा रहा है? बेशक ये हम तीनों होंगे, कागुया, नतालिया और मारिया, वायलेट ने उत्तर दिया। ओह, और यूकी। ठीक है, आपके साथ उसका अनुबंध समाप्त हो गया। वायलेट ने आगे कहा। ओह, ये बहुत बुरा है। विक्टर को लगा कि यूकी का अस्तित्व उसके लिए एक नौकरानी से ज्यादा एक अनाड़ी छोटी बहन की तरह था। क्या वह अपने घर लौटेगी? उसने पूछा। हाँ, वो हिल्डा की देखभाल में रहेगी। हिल्डा, मेरे कबीले की मुख्य दासी। ओह, विक्टर को ज्यादा आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उसने सिर्फ जिज्ञासावश पूछा था। वैसे भी, हमें जाना चाहिए। जब विक्टर रूबी को अपनी गोद से उठने के लिए कहने ही वाला था, साशा चिल्लाई। रुको, डार्लिंग, तुम कुछ भूल गए क्या? उसने साशा की ओर देखा। तुम्हारी शक्ल, तुम अपनी माँ को इन सभी परिवर्तनों के बारे में कैसे समझाओगे? तुम अब 195 सेमी लंबे हो, तुम्हें पता है। और तुम्हारी आंखें खून से लाल हैं। युवावस्था का बहाना अब मदद नहीं करेगा।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, विक्टर, रूबी और वायलेट इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए। वर्तमान स्थान, स्केचे की हवेली, एक हास्यास्पद विशाल कमरे में। छी, बकवास। विक्टर कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ टहल रहा था, किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह पहली बार है जब मैंने विक्टर को इस तरह प्रतिक्रिया करते देखा है। क्या हुआ? जब सिएना स्कैथेच और लूना के साथ उपस्थित हुई तो उसने बात की। मास्टर को चिंता है कि वह अपने परिवार से क्या कहेगा। आखिरकार उसका रूप बहुत बदल गया है। कागुया ने उत्तर दिया। ओह, क्या वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता? मेरा मतलब है, वह अपने पिशाच आकर्षण से इसे आसानी से हल कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकेस और पेपर ने अपनी बहन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? विक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। वह अपने परिवार के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक है, और उसके दिमाग में अपने परिवार पर अपनी शक्तियों का उपयोग करके यह उसके अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। लेकेस ने समझाया। ओह, यह समझ में आता है। सिएना ने सोचा कि इसका कोई मतलब है, भले ही वह विक्टर की भावनाओं को नहीं समझती थी, क्योंकि उसका कोई मानवीय रिश्तेदार नहीं था। वह वापस जा रहा होगा। हो, स्केच ने बुदबुदाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना ने सोचते हुए अपनी मां को सूखी नजर से देखा। वह मुझे दोबारा सारा काम नहीं संभालने देगी, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सूंघ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिएना ने बगल की ओर देखा और यूकी को भ्रूण की स्थिति में बैठा देखा। वह हताश लग रही थी, क्योंकि उससे अवसाद भरी आभा निकल रही थी। उसे क्या हुआ? वह उदास है क्योंकि वह घर जा रही है। कागुया ने एक अदृश्य रूप से छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की। वह निश्चित रूप से खुश थी कि यूकी अपने मालिक के साथ मानव दुनिया में नहीं आने वाली थी। ओह, वह घर क्यों जा रही है? सिएना ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, उसने अभी तक अपनी नौकरानी का प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। कागुया ने बात की, फिर उसने आगे कहा, और मूल रूप से, वह केवल मेरे स्वामी की सेवा करने जा रही थी जब वह पिशाच दुनिया में थे। और दूसरा कारण यह है कि अब मेरा स्वामी एक गिनती है, उसे अपने स्वयं के अधीनस्थों की तलाश करनी होगी। वह केवल सच बोलती थी, लेकिन किसी कारण से ऐसा लगता था कि उसने सिएना को आघात पहुंचाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सच, वह अब एक काउंट है। सिएना अचानक काफी उदास हो गई। एक पिशाच, जो 6 महीने से कुछ अधिक का था, एक काउंट बन गया है। हा 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 हा। सिएना भी इसमें शामिल हो गई। यूकी और अवसादग्रस्त आभा बड़ी होती दिख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कागुया को सिएना की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। ओह, आह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिलाओं ने विक्टर की ओर देखा, जो अचानक चिल्लाया। तुम्हें पता है क्या? भाड़ में जाओ। मैं उन्हें सच बताऊंगा, वे इसे किसी तरह संभाल लेंगे। अंत में, विक्टर ने सोचना छोड़ दिया। उसने बहुत जल्दी हार मान ली। मास्टर, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? आखिरकार, एक बार जब उन्हें पता चल जाए, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। हाँ, मैं हूं, विक्टर गंभीर स्वर में बोला। उनकी सुरक्षा के बारे में क्या? कागुया ने पूछा। ठीक है, वायलेट ने मेरे माता पिता की सुरक्षा के लिए उनके घर के आसपास पिशाचों को छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। विक्टर सोच रहा था कि अब मजबूत अधीनस्थों का होना बहुत मददगार होगा। हाँ, मास्टर, अब एक गिनती है, जिसका मतलब है कि अंततः मजबूत दुश्मन दिखाई देंगे। वे पिशाच बड़े खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। कागुया बोला। मुझे अपने माता पिता की देखभाल के लिए बस कुछ पिशाच बनाने होंगे, है ना? विक्टर ने भविष्य में कुछ ताकतवर पिशाचों को नौकर के रूप में भर्ती करने के बारे में भी सोचा। बेशक, चूंकि वह अपनी पत्नियों के पास पुरुषों को नहीं चाहता था, इसलिए वह महिलाओं को भर्ती करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में एक असहज सन्नाटा छा गया। हे है, स्केच ने विक्टर की ओर खतरनाक दृष्टि से देखा। उसने जो सुना वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मास्टर, कागुया ने हथेली हिलाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, ओह, वह समझ गया।
मूल रूप से उसने जो कहा उसका तात्पर्य ये था कि वह अपने कबीले का हिस्सा बनने के लिए नए पिशाचों का निर्माण करेगा, और यह जानते हुए कि विक्टर का व्यक्तित्व उसकी पत्नियों के आसपास पुरुषों को पसंद नहीं करता था, लड़कियों को पता था कि वह पुरुषों को नौकरों में नहीं बदलेगा, जिसका अर्थ है अधिक लड़कियां। विक्टर ने स्कैथेच की खतरनाक नजर को नजरअंदाज कर दिया और सोचने लगा, नौकरानियों का एक दस्ता। किसी तरह उस विचार ने उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी। कल मुझे राजा के नौकर से जो पैसा मिला, उससे मैं नौकरानियों के कपड़ों पर जादू करने के लिए कुछ चुड़ैलों को काम पर रख सकता हूँ। विक्टर ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, और कल मिले इनाम के बारे में सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं सका। थोड़ा आश्चर्यचकित हो ये। कल नतालिया के पिता ने विक्टर से मुलाकात की और उसे बल्ले के प्रतीक के साथ एक काले क्रेडिट कार्ड के रूप में एक बेतुकी रकम सौंपी, और राजा के एक पत्र के साथ साथ सभी नाइटिंगेल का एक नक्शा भी दिया, जिसमें कहा गया था, आप नई जमीनों की खोज के लिए जिम्मेदार काउंट हैं, आपको बहुत सारे पैसे और इस नक्शे की आवश्यकता होगी। नक्शे का अच्छे से ध्यान रखें, यह महत्वपूर्ण है। पुनश्च मेरी बेटियों से दूर रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी कारण से विक्टर ने सोचा कि उसे पत्र भेजने का राजा का असली उद्देश्य पत्र के अंत में दी गई चेतावनी थी। चिंता मत करो, व्लाद। मैं शादीशुदा हूं, मुझे आपकी बेटियों में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। विक्टर नहीं चाहता था कि उसे व्लाद जैसा ससुर मिले। उनके लिए 5000 साल से अधिक पुरानी पारिवारिक समस्याओं वाला एक बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ा नहीं है। वह व्लाद के परिवार की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। कागुया और स्कैथर के कान कुछ सेकंड के लिए बड़े हो गए। मास्टर, क्या आपने कहा? नौकरानी दस्ता। ओमू। विक्टर ने सोचना बंद कर दिया और कागुया की ओर देखा, और उसकी लाल आंखें देखकर विक्टर मुस्कुराया। हाँ, तुम क्या सोचती हो, मेरी नौकरानी? क्या तुम नौकरानियों का एक दस्ता अधीनस्थ के रूप में रखना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया चुप थी, लेकिन उसकी लाल आंखों की तीव्रता बढ़ गई थी, और वह स्पष्ट रूप से दिलचस्पी ले रही थी। विक्टर। अचानक विक्टर को लगा कि स्केच उसके कंधे को छू रहा है। दरार, दरार। स्केथेच की चपेट में आकर उसका कंधा टूट गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी मां डरावनी है। वह पहले से भी अधिक डरावनी है। पेपा भय की दृष्टि से सिएना के पीछे छिप गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिएना और लेकस पेपर के शब्दों से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। वह अंधकार में आभा क्या है? और वह बेजान रूप, क्या वह पहले से अधिक डरावनी नहीं है? विक्टर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव नहीं है। देखो उसने उनकी मासूम मां के साथ क्या किया। हाँ, स्केच। विक्टर ने अपने कंधे के दर्द को नजरअंदाज किया और मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने क्या कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं? स्केच की आंखों में चमक और भी तेज हो गई लगती थी। विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो जाती है और वह अचानक कुछ ऐसा करता है जिससे सभी महिलाएं स्तब्ध रह जाती हैं। वह तेजी से मुड़ता है, वह स्कैथेच का हाथ पकड़ता है और उसे दूर खींचता है, फिर वह उसे गले लगाता है। स्कैथेच को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सब बकवास मत सोचो, मैं सिर्फ अपने माता पिता के बारे में चिंतित हूँ। अब मेरी वर्तमान स्थिति और मेरे व्यक्तित्व के साथ, मुझे 100% यकीन है कि मैं दुश्मन बना लूंगा। मुझे उनकी रक्षा करने की जरूरत है, आप जानते हैं। विक्टर उसके कान के पास आवाज में बोला। वह थोड़ा पीछे हट गया और स्कैथेच के चेहरे को सहलाया और उसने हल्की मुस्कान दिखाई। डंप, बैड डंप। आपकी तरह वे भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान हो। विक्टर की सौम्य मुस्कान देखकर और उसके शब्द सुनकर स्केच का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, और वह सुसंगत विचार नहीं बना पा रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, और वह ये भी भूल गई थी कि वह कहाँ थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जो अब थोड़ा लाल हो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह और अधिक नम्र हो गई। क्या बकवास है? वह जालिम औरत कहाँ है? बेटियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रही है। कागुया ने हर चीज को सूखी नजर से देखा। टस्क, लेकिन वह झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाती। डार्लिंग, तुम मेरी मां को गले क्यों लगा रहे हो? रूबी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रूबी की आवाज सुनकर समूह की नजर उस पर पड़ी। जल्द ही उन्होंने रूबी, साशा और वायलेट को देखा, जिनके साथ मारिया,
जून और नतालिया भी थीं, वे अपने साथ बहुत सारे सूटकेस ला रहे थे। ओह, मेरी बेटी। स्कैथेच की आंखें एक पल के लिए चमकने लगी और उसने विक्टर को गले लगाने की पहल की। चिंता मत करो, मैं बस अपने शिष्य को अलविदा कह रही हूँ। किसी कारण से उसे प्रतिस्पर्धा की भावना महसूस हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ। रूबी, साशा और वायलेट की आंखें ब्लैक होल की तरह काली थीं। वे इस गंदी स्थिति को विक्टर पर छोड़ने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में उन्हें अभी भी ये पसंद नहीं आया। हे, स्कैथर ने डरावनी मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और लोगों को लगा कि एक भी गलत कदम से लड़ाई भड़क सकती है। गल्प। मारिया, नतालिया और लूना ने गटक लिया। वे इन महिलाओं के बीच गोलीबारी में फंसना नहीं चाहते थे। हा 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 हा, अचानक विक्टर जोर से हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरे समूह का ध्यान विक्टर की ओर था। विक्टर ने स्कैथेच को कसकर गले लगाया। वह उसे गले लगाते हुए कुछ सेकंड बिताता है, और फिर वह कहता है, मुझे तुम याद आओगे। हम किसी तरह विक्टर की हरकत ने उसे और अधिक शर्मिंदा कर दिया। अब जब वह अधिक जागरूक हो गई, तो उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेटियों के सामने विक्टर को गले लगा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह देखकर पत्नियों की आंखें थोड़ी झुक गईं। नोवेल नेप्सिलॉन एक्स्ट कॉम। विक्टर ने अचानक स्कैच को गले लगाना बंद कर दिया और उसके गाल को चूम लिया। मुझे अब जाना होगा, स्कैथ। फिर वह मुड़ा और अपनी पत्नियों की ओर चला गया। स्कैचर आश्चर्य से विक्टर की पीठ को देखता रह गया। क्या आप तैयार हैं? विक्टर ने एक सौम्य मुस्कान दिखाई जो दुनिया के सबसे बुरे राक्षस के दिल को भी सुकून दे सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, उनके उत्तर काफी सधे हुए थे क्योंकि वे विक्टर की मुस्कान से किसी तरह बच गए थे। अच्छा, वह उसी मुस्कुराहट के साथ जारी रहा और नतालिया की ओर देखा, चलो चले। हाँ, काउंट एलुकार्ड। विक्टर की आंखें थोड़ी सी चमकी। क्या आप मुझे बुलाने का अपना तरीका नहीं बदलेंगे? अब आप गिनती में हैं, नतालिया ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप जो चाहे करें। विक्टर ने हार मान ली थी क्योंकि वह जानता था कि एक नौकरानी की मानसिकता को बदलना असंभव है। मैं करूंगा। कागुया अचानक परछाई की ओर मुड़ गई और विक्टर की परछाई में चली गई। नतालिया ने अपनी उंगलियां चटकाईं और जल्द ही एक बड़ा पोर्टल तैयार हो गया। यह आश्चर्यजनक है, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं। यह मेरे कुल का गौरव है। ऐसा लग रहा था जैसे नतालिया ने अपनी छाती थोड़ी सी फुला ली हो। वास्तव में एक अविश्वसनीय कौशल। विक्टर ने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की, फिर वह पीछे मुड़ा और लूना, यूकी, सिएना, लेकस, पेपर और स्कैथर की ओर देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाए और चंचल स्वर में कहा, मैं तुम्हें भविष्य में देखूंगा। इसके तुरंत बाद वह मुड़ा और समूह के साथ पोर्टल में प्रवेश किया। उन्हें लंबी अलविदा की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार यह अलविदा नहीं था। वह बस घर जा रहा था और उसे अलविदा कहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अलावा रूबी, साशा और वायलेट पहले ही अन्य लड़कियों को अलविदा कह चुकी थी। पोर्टल से गुजरने वाली आखिरी नतालिया थी और फिर पोर्टल बंद कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में एक असहज शांति छा गई। वह चला गया, लेकस ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। घर अचानक इतना शांत हो गया है। पेपा को असहज महसूस हुआ। लेकस, सिएना और लूना पेपर से सहमत थे। वे किसी तरह शोर शराबे वाली हवेली के आदी हो गए थे। स्केच उस जगह को देखती रही जहां से विक्टर गायब हो गया था, जबकि उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। लूना, सब कुछ तैयार करो, हम अपने क्षेत्र में वापस जा रहे हैं, वह अचानक बोली, फिर वह अपने कमरे की ओर चली गई। हाँ, और कबीले स्नो की लड़की। वह बिना पलटे बोली। हाँ, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? हाँ, यूकी जमीन से उठी, फिर वह बिना पीछे देखे हवेली से निकल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ का मूड बहुत खराब लग रहा है, सेना असहज चेहरे के साथ बोली। हाँ, लेकस और पेपर सहमत हुए और उनकी बड़ी बहन के समान ही भावना थी। लेकिन वह ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वह घबरा जाएगी क्योंकि वह कुछ महीनों तक विक्टर को नहीं देख पाएगी, ठीक है। काली मिर्च हंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
लेकिस लूना और सिएना ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सही, उसने फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई चुप था। किसी तरह महिलाओं की प्रतिक्रिया की कमी ने पेपा को बहुत चिंतित कर दिया। जब यूकी हवेली से बाहर आया और स्काथेज के क्षेत्र से थोड़ा दूर था, अचानक उसकी छाया बढ़ती हुई प्रतीत हुई। ओडा। हाँ, छाया ने यूकी के मन में बात की। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काउंटेस एग्नेस नए काउंट की तलाश में यहाँ आ रही है। मैं एस्कॉर्ट के रूप में सबसे पहले आया हूँ। ओह, काउंटेस को बताओ कि नई काउंट मानव दुनिया में लौट आए है और मेरी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। वह तटस्थ स्वर में बोली, लेकिन उसमें कुछ उदासी भी थी। मैं भी घर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सुरक्षा के लिए कुछ अधीनस्थों को छोड़ दूंगी। स्नो कबीले की नौकरानी होने के बावजूद यूकी अभी भी मुख्य कबीले से थी। उसकी हैसियत ओडा से थोड़ी ऊंची थी, जो स्नो कबीले के अधीनस्थ कबीले से थी। धन्यवाद, यूकी ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। वर्तमान स्थान न्यूयॉर्क में कहीं। काले बालों और काली आंखों वाला एक आदमी, एक एनीमे लड़की की छवि वाली शर्ट पहने हुए, बेतहाशा भाग रहा था। वह काफी लंबा आदमी था, लगभग 180 सेमी लंबाई। मैंने इसके लायक होने के लिए क्या किया? मैंने इसके लायक होने के लिए क्या किया? जब वह बहुत फुर्ती से गलियों में दौड़ रहा था तो उसने उन्हीं वाक्यांशों को बार बार दोहराया। इंतजार। उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। सामान्य स्थिति में पुरुष को एक महिला द्वारा बुलाए जाने पर खुशी होगी, लेकिन इस स्थिति में वह तो और भी डर गया। वह तेजी से भागा और महिला को रोकने की कोशिश में कूड़ा गिराना शुरू कर दिया। उफ, वह एक सामान्य इंसान के लिए बहुत तेज है। महिला परेशान थी। तस्क, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ कि महिला ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, ओह ताकेमिकाजुची, मुझे अपनी बिजली की शक्ति उधार दो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि महिला बिजली की चपेट में आ गई है। यह क्या बकवास है? इससे वह आदमी और अधिक भयभीत हो गया और बहुत प्रभावशाली निपुणता का उपयोग करते हुए वह दीवार पर चलने लगता है और अचानक आग से बचने के लिए कूद जाता है। हा, अल्टेयर, आपकी शिक्षाएं व्यर्थ नहीं थी। जल्द ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह पाकौर की कला में काफी अनुभवी व्यक्ति लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बच्चा काफी प्रतिभाशाली है, मूर्ख शिष्य। महिला ने एक बुजुर्ग आवाज सुनी। चुप रहो, मास्टर। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। महिला गायब हो गई और पीछे केवल एक सुनहरा निशान रह गया। वह आदमी इमारत पर चढ़ गया और नीचे देखा। आह, क्या मैंने उसे खो दिया? क्या तुमने आखिरकार हार मान ली? आह, वह एकदम घबरा गया और तेजी से इमारत के किनारे पर चढ़ गया। रुको, महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह आदमी उसे टोकते हुए कहता है, देखो, अगर यह एक सामान्य स्थिति होती तो मैं एक हॉट जापानी मिल्फ द्वारा पीछा किए जाने को लेकर उत्साहित होता, लेकिन तुम बहुत डरावनी हो। महिला के सिर में नस चढ़ गई। उसे उस आदमी का अशिष्ट रवैया पसंद नहीं आया। हाय, ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी लड़खड़ा गया हो। वह इमारत से फिसल गया। अगर वह इतनी ऊंचाई से गिर गया तो मर जाएगा। आह, रुको, तुम गिर जाओगे। महिला ने बिजली का उपयोग किया और आदमी के सामने आ गई, लेकिन जब वह आदमी का हाथ पकड़ने के लिए गई तो उसने अचानक आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखी। जैसे ही वह आदमी इमारत से गिरा, वह अचानक हवा में घूम गया और पीछे की ओर डंपस्टर में गिर गया। आउच, ये खेलों में समान रूप से काम नहीं करता है, यह अभी भी दर्द देता है। सौभाग्य से इस डंपस्टर में केवल नियमित कचरा था, अगर कुछ और होता तो मैं गड़बड़ हो जाता। वह कूड़ेदान से बाहर निकला और भागने लगा। ओह, ये लड़का अद्भुत है। अचानक एक बुरे आदमी की आत्मा महिला के पास प्रकट हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या उसने इसकी योजना बनाई थी? महिला दंग रह गई। क्या वह सचमुच एक सामान्य इंसान है? हाँ, वह एक सामान्य इंसान है। मुझे उसमें रात के प्राणियों की कोई शक्ति महसूस नहीं होती। वह बस थोड़ा मूर्ख है। आखिर कैसा इंसान कूड़ेदान में कूद जाता है बिना ये जाने कि अंदर क्या है? क्या वह पागल है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दिलचस्प। किसी तरह ऐसा लग रहा था कि महिला को उस पुरुष में दिलचस्पी है।
आदमी ने राहत की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि उसने महिला को खो दिया है। अरे, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वह भाला ले लिया है। मुझे उस बकवास को नजरअंदाज करना चाहिए था। नोवेल नेक्स्ट, सीओ माइक्रोनेम। आदमी को आश्चर्य हुआ कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। एक खूबसूरत दिन, धूप वाले दिन, एनीमे गर्ल शर्ट पहने एक आदमी एरोक नामक कई दिव्य गेम खरीदने के बाद बाहर जा रहा था। चूंकि वह एक लालची और फिजूल खर्च आदमी था, उसने अपना सारा वेतन खेलों पर खर्च कर दिया, लेकिन वह ठीक था। ये सब अधिक अच्छे के लिए था। वह पूरे 1 महीने तक रामेन को खा सकता था। मैं पिघल रहा हूँ। वह पिघले हुए स्लग की तरह लग रहा था। उस दिन सब कुछ सामान्य था जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। चूंकि वह एक जिज्ञासु व्यक्ति था, उसने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा और बस अपनी प्रवृत्ति का पालन किया। उसकी अंतःप्रेरणा उसे एक गली तक ले गई और उस गली में एक अत्यंत संदिग्ध भाला खड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होता, तो वह व्यक्ति इस अत्यंत संदिग्ध भाले को नजरअंदाज कर देता और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता, लेकिन वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। रुको, क्या यह ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर मैं इसे ले लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी? एक अच्छे सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में, वह पहले से ही उस स्थिति से अवगत थे जिसमें वह थे। साहस से चमकती आंखों में उसने भाला उठा लिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने इंतजार किया और उसने इंतजार किया, लेकिन कुछ न हुआ। जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा सपने देख रहा हूँ। आह। उस आदमी ने भाले का मूल्यांकन किया और महसूस किया कि यह एक पुराना भाला जैसा लग रहा था। जो भी हो, मैं इसे घर ले जाऊंगा और सजावट या कुछ और के रूप में रखूंगा। और वह उस दिन लिया गया उनका सबसे खराब निर्णय था। अचानक उस रात, जब वह अपने हंस को सहला रहा था, पुजारी के कपड़े पहने हुए कई लोग उसके घर पहुंचे, किसी तरह की अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी याददाश्त मिटा दी। उन्होंने भाला भी ले लिया। लेकिन अगर उन्होंने उसकी याददाश्त मिटा दी, तो वह उसे कैसे याद रखता है? सरल बात यह है कि जापानी मिल्फ ने उसकी याददाश्त बहाल कर दी। अपनी याददाश्त वापस आने के सदमे के कारण, उन्होंने वही किया जो हर सामान्य व्यक्ति करता है। वह पागलों की तरह भागा। अपनी यादों से बाहर आते हुए उन्होंने कहा, लेकिन वह महिला, वह निश्चित रूप से आकर्षक है। जैसे ही उसने सोचा कि वह अकेला है, उसने अपने ईमानदार विचार बताए। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह आदमी पीछे कूदा और उसने देखा कि एक जापानी महिला उसकी ओर देख रही है। वह बहुत खुश नहीं लग रही थी, हालांकि वह मुस्कुरा रही थी। उद्धरण चिन्ह। अब आप मुझसे बात करने जा रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, मुझे अपनी काली बिल्ली को खाना खिलाना है। बूम! महिला ने जमीन पर जोर से पैर मारा और जमीन मकड़ी के जाले के आकार में टूट गई। सही। वह धीरे से मुस्कुराती रही। महिला की बेजान मुस्कान देखकर उसने कहा, हाँ, मिल्फ हूँ। महिला के सिर में कई नसें उभर आईं। मेरा मतलब है, महिला। अच्छा। महिला ने तटस्थ मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां हम बात कर सकें? हाँ, मैं करता हूँ। मेरे पीछे आओ। वह आदमी मुड़ा और चलने लगा। चेतावनी, भागो मत। अगली बार मैं दयालु नहीं बनूंगा। गल्प। उद्धरण चिन्ह। हाँ। किसी तरह एक गर्म महिला से ये सुनकर वह थोड़ा उत्तेजित हो गया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। महिला की निगाहें कई बार घूमी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बकवास सोच रहे हैं। यह आपकी कल्पना है। चलो चलें। वह तेजी से चलने लगा। महिला ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उस आदमी का पीछा करने से पहले, उसने अपनी जेब से एक और वस्तु निकाली और उसे फर्श पर फेंक दिया, जिससे उसने जो फर्श तोड़ा वह स्थिर हो गया जैसे कि वह समय में पीछे जा रहा हो। वह आदमी महिला को एक पालतू जानवर की दुकान पर ले गया। पालतू जानवरों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की दुकान। हाँ, यह मेरे बचपन के दोस्त द्वारा बनाया गया एक प्रतिष्ठान है जिससे यहाँ बात करना आसान होना चाहिए। प्रतिष्ठान में प्रवेश करते समय उस व्यक्ति ने बात की, जबकि उसने बंद चिन्ह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। महिला ने चारों ओर देखा। ये जादू है। यहाँ एक उच्च स्तरीय बैरियर लगा दिया गया है, सावधान रहें।
बूढ़ा आदमी महिला के मन में बोला। जब वह आदमी प्रतिष्ठान में दाखिल हुआ तो उसने कहा, लियोना, क्या मैं कुछ मिनटों के लिए पीछे के कमरे उधार ले सकता हूँ? हम लंबे सफेद बाल और पीली त्वचा, नीलमणि जैसी नीली आंखों वाली एक महिला ने उस आदमी की ओर देखा। ओह, ये तुम फ्रेड हो? हाँ, आपको पीछे के कमरे क्यों चाहिए? जब लियोना ने जापानी महिला को प्रतिष्ठान में प्रवेश करते देखा तो उसने बात करना बंद कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फ्रेडरिक विंटर, मेरे प्यारे बचपन के दोस्त, तुम पतित नहीं बन गए, है ना? मैं नहीं चाहता कि मेरा बचपन का दोस्त एंड्रू जैसा बने। लियोना धीरे से मुस्कुराए और उसके हाथ में चाकू था। फ्रेड को बहुत पसीना आया, लेकिन उसने शुष्क स्वर में कहा, क्या आप गंभीर हैं? मेरी ओर देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें प्लेबॉय बनने की क्षमता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना रुक गई और फ्रेड को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। यदि आपने वह हास्यास्पद शर्ट उतार दी, अपने बाल कटवा लिए, अपना रवैया सुधार लिया, तो आप अच्छे दिखेंगे। आप बिल्कुल हमारे दोस्तों एंड्रू और विक्टर की तरह अच्छे दिखेंगे। जब वह बोली तो वह एक पल के लिए उदास दिखी। विक्टर का नाम। वह बेवकूफ है, वह 6 महीने से संपर्क में नहीं है। किसी तरह उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश की। गहरी सांस लें, भेड़िए के पक्ष को आप पर प्रभाव न डालने दें। असंभव। फ्रेड ने कई बार अपना सिर हिलाया और अपने हाथ से एक्स चिन्ह बनाया। मैं अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ूंगा। फ्रेड की आवाज ने लियोना को उसके विचारों से बाहर ला दिया। आह, उसने आह भरी। उसने अपना हाथ अपने सिर पर ऐसे रखा जैसे उसे सिर दर्द हो रहा हो। उसने उस पर उंगली उठाई। देखो, मुझे एनीमे और गेम भी पसंद है, लेकिन आप इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। कौन मूर्ख है जो ऐसा करेगा? पार्कोर को सिर्फ इसलिए प्रशिक्षित करें क्योंकि उसे अल्टेयर पसंद है। मुझे जज मत करो, यह मेरा निंजा तरीका है। मैं भाईचारे के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। ओह, अब आप कोई मतलब नहीं निकाल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने लियोना की ओर देखा। एक भेड़िया, और यह कोई ऐसा भेड़िया नहीं है, यह एक अल्फा है। ऐसा लगता है कि यह लड़का उतना सामान्य नहीं है जितना हमने सोचा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपने मालिक से सहमत थी। वह कुछ सोच रही थी। विक्टर, विक्टर, यह संभव नहीं है कि वह नई पिशाच गिनती के बारे में बात कर रही है ना? उद्धरण, और आप कौन है? लियोना ने महिला की ओर देखा। मिजुकी। हम, बस यही। हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप पीछे के कमरों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां गंदे काम न करें। मिजुकी के सिर में एक नस उभरी। क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता, लड़की? मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह। उसके पास फ्रेड का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। उफ। फ्रेड को गंभीर क्षति हुई, लेकिन वह इसका आदी था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समझाओ, लियोना ने तटस्थ स्वर में कहा। हालांकि फ्रेड सुंदर था, लेकिन जिस तरह से उसने कपड़े पहने और अभिनय किया वह बहुत हास्यास्पद था। ओह, फ्रीड भ्रूण की स्थिति में फर्श पर बैठ गया और फर्श पर वृत्त बनाना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बचपन का दोस्त मिजुकी से सहमत होगा। यहां तक कि उनकी प्रतिक्रियाएं भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। मिजुकी को नहीं पता था कि इस संभावित शिकारी उम्मीदवार के बारे में कैसा महसूस किया जाए। अचानक दरवाजा खुलता है और एडवर्ड प्रकट होता है। एडवर्ड ने चारों ओर देखा। क्या हो रहा है? मिजुकी ने एडवर्ड की ओर देखा। जब उसने एडवर्ड की आंखों में देखा तो उसके चेहरे से ठंडा पसीना गिर गया। एक और अल्फा, और वह भी उस महिला जैसा दिखता है। वे संबंधित हैं। उसका मालिक बोलता है। यदि 2 अल्फाज ऐसे आसपास हैं तो इसका बस कुछ मतलब है, अल्फाज का एक परिवार। अपने उद्देश्य को मत भूलो, और शिकारियों के पास भेड़ियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बस उन्हें अनदेखा करें। और निश्चित रूप से अपने बचाव में कमी न आने दें। उसके मालिक ने उसे सलाह दी। ओह, फ्रेड, और तुम कौन हो? मिजुकी। अच्छा, ऐसा है। क्या तुम उसकी प्रेमिका हो? उसने महिला की ओर देखा, और वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह सुंदर थी। बिल्कुल नहीं। उसका स्वर ठंडा और शुष्क था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सही बात। खांसी। फ्रेड उस आदमी की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था जिसे अभी अभी हर जगह गोली मारी गई हो।
जैसे ही विक्टर पोर्टल से बाहर आया, उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह भूमिगत था। उसने एक गहरी सांस ली। मेरा प्यारा घर। उसने जो सांस अंदर ली थी उसे बाहर छोड़ दिया और थोड़ा हंसा। उसने इधर उधर देखा और पाया कि वह स्थान अस्त व्यस्त था, जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। जून, क्या आप इस जगह को व्यवस्थित कर सकते हैं? अपनी शक्तियों का उपयोग करें। वायलट ने तब बात की जब उसने उस छोटे से विवरण पर भी ध्यान दिया। हाँ हाँ, जून बोला। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो जून आप अभी भी यहाँ क्यों है? विक्टर ने पूछा। मेरे पास लेडी साशा को देने के लिए कुछ जानकारी है, लेकिन ऐसा करने का अवसर अभी तक नहीं आया है। जून ने अपने हाथ उठाए, और कई जादुई घेरे तहखाने को ढकने लगे, और मानो जादू से पूरी जगह साफ हो गई। आह, ये समझ में आता है, विक्टर ने कहा। आखिरकार थोड़े ही समय में फिर बहुत सारी चीजें हुई और लड़कियों के पास शायद ठीक से बात करने का समय नहीं था। कगुआ विक्टर की छाया से बाहर आया और बोला, हम क्या करें, मास्टर? मुझे अपने माता पिता से बात करनी है। रूबी, साशा और वायलेट मेरे साथ आ रहे हैं। मैं तुम्हें अपने माता पिता से ठीक से मिलवाना चाहता हूँ। बाकी लोग यहीं रहेंगे और घर बसा लेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वायलेट, रूबी और साशा को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। विक्टर ने अपनी पत्नियों की ओर अजीब नजरों से देखा। ये कैसी हैरान करने वाली नजर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप हमें अपने माता पिता से मिलवाने जा रहे हैं? रूबी ने पूछा। बेशक, वे आपके ससुराल वाले भी हैं। मुझे पता है कि रूबी और साशा ने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन मैं इसे ठीक से करना चाहता हूँ। डार्लिंग, रूबी, वायलेट और साशा सभी ने प्यार भरी मुस्कान बिखेरी। चल दर, विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई। हाँ, जल्द ही वे दूसरे निकास की ओर चल दिए जो सड़क की ओर जाता था। विक्टर ने चलते समय कहा, कागुया, जो पिशाच मेरे माता पिता की रक्षा कर रहे हैं उन्हें घटना के बारे में बताना मत भूलना। हाँ मास्टर। कागुया ने उसके आदेश को समझा। नतालिया, मारिया, बैग के साथ मेरी मदद करो, और जून तुम भी मेरी मदद करो। लेकिन मैं नौकरानी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नतालिया, मारिया और कागुया ने सूखी नजर से जून की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं ये करूंगा। जून बैगों की ओर बढ़ी। एक चुड़ैल मुफ्त में काम कर रही है। अगर मेरी बहनों ने ये सुना, तो वे मुझ पर हंसेंगी। वह बुदबुदाई। ओह, क्या आप मुफ्त में काम कर रहे हैं? कितना मजेदार है। नतालिया ने एक छोटी सी सौम्य मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बस बैग लेने जा रहा हूँ, है ना? ठीक है। ओह, अगर जून ने एक चीज सीखी है, तो वह ये है कि नतालिया एक काली पेट वाली लड़की है। उस मुस्कुराती नौकरानी को कभी मत छेड़ो। वह दयालु दिख सकती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व एक राक्षस जैसा है। डॉट डॉट डॉट। वर्तमान स्थान, विक्टर के घर के सामने। वर्तमान समय, रात्रि। क्या दरवाजे का आकार छोटा हो गया है? डार्लिंग, ये तुम ही हो जिसका आकार बड़ा हुआ। ओह, ये सच है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति के रवैये पर क्या कहे। मुझे मत बताओ। डार्लिंग, क्या तुम घबरा गई हो? रूबी ने एक मनोरंजक मुस्कान दिखाई। नर्वस? मैं? हा 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 हा, मैं वह आदमी हूं जो खुशी खुशी शेर स्केथेक के मुंह में चला गया। मैं कैसे नर्वस हो सकता हूं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट और रूबी ने जब देखा कि विक्टर कैसे अभिनय कर रहा है, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मनोरंजक मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये किसी भी तरह से बहुत परिचित है। साशा बोली। उसने एक पल के लिए सोचा, और फिर उसे पहली बार याद आया जब वह रूबी के साथ यहाँ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, वह रूबी की तरह ही प्रतिक्रिया कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने साशा की ओर देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? कब? जब साशा ये बताने जा रही थी कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो रूबी की क्या प्रतिक्रिया थी। वह कुछ नहीं कह रही है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते, डार्लिंग? रूबी ने तुरंत साशा का मुंह बंद कर दिया और विक्टर की ओर हल्की मुस्कान के साथ बोली। ठीक है। विक्टर ने फिर दरवाजे की ओर देखा। सच कहूं तो वह घबरा रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका परिवार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, और इससे वह डरा हुआ था।
साशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन केवल अस्पष्ट ध्वनियां उत्पन्न हुई। फफ, तुम लोग अभी भी बच्चे हो। वायलट को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह ऊंचे स्थान पर है। रूबी ने वायलट की ओर खतरनाक दृष्टि से देखा। मुझे आश्चर्य है कि रात में कौन रो रहा था। इससे पहले कि रूबी आगे बढ़ पाती, वायलट ने तुरंत रूबी का मुंह अपने हाथ से ढक दिया। हमने वादा किया था कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, है ना? वायलट की आंखें ब्लैक होल की तरह काली थीं, लेकिन रूबी भयभीत नहीं थी। वो बस वायलट को एकटक देखती रही और बोली, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सारे राज जानती हूँ। मुझे यकीन है कि उसे इस बारे में और उसके बारे में जानकर अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट अपने बचपन के दोस्तों को हमेशा के लिए चुप कराने का एक तरीका सोच रही थी। जो भी हो, विक्टर घबरा गया और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी पत्नियां हैरान रह गईं। उसने घंटी पर क्लिक किया। डिन डॉन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इलाके में एक असहज शांति छा गई, क्योंकि वायलट, रूबी और साशा के चेहरे से ठंडा पसीना गिरने लगा। हाँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। जब विक्टर ने अपनी मां की आवाज सुनी तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट, साशा और रूबी दरवाजे की ओर ऐसे घूर रहे थे मानो कोई भयानक दुश्मन किसी भी क्षण दरवाजे से बाहर निकलने वाला हो। और अचानक दरवाजा खुला था। मेरे दरवाजे के सामने काली दीवार क्यों है? क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? किसी तरह अन्ना नाराज हो गए। वह कौन मूर्ख था जिसने उसके दरवाजे के सामने दीवार बना दी? वह जानती है कि उसके पड़ोसी उससे प्यार नहीं करते, लेकिन क्या वह उससे इतनी नफरत करती है कि वे उसके दरवाजे के सामने दीवार बनाने में समय लगाते हैं? जब उसने दीवार को छुआ तो ठोस अनुभूति के बजाय उसे एक सुडौल शरीर का एहसास हुआ। उसने फिर से शरीर को छुआ, ये देखने के लिए कि यह कितना सुडौल और मांसल है, और फिर उसने ऊपर देखा। हेलो माँ, विक्टर ने थोड़ी तनावपूर्ण मुस्कान दिखाई। जब उसने विक्टर का चेहरा देखा तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसका दिमाग शून्य हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों ओर और भी अधिक असुविधाजनक सन्नाटा छा गया। माँ, अपने बेटे की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि एना का दिमाग ठीक हो गया है, और वह अपने सिर को ऐसे छूती है जैसे उसे सिर दर्द हो। आउच, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इन दिनों बहुत कड़ी मेहनत की है। किसी तरह मैं अपने बेटे के चेहरे के दृश्य देख रहा हूँ, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं, और वह अधिक परिपक्व लग रहा था, और वह लंबा भी हो गया था। जैसी कि उम्मीद थी, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। उसने वास्तविकता देखने से इनकार कर दिया। किसी तरह विक्टर और अधिक घबराने लगा और उसने बिना सोचे समझे कहा, शुभ संध्या माँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने हनीमून से वापस आया, जो कि दूसरी दुनिया में था। और मैं गलती से एक पिशाच में बदल गया। लेकिन ये ठीक है। अब मेरी 3 पत्नियां हैं। वह ईमानदारी की मशीन गन जैसा दिखता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डीडी डार्लिंग, तुम बहुत तेजी से भाग रहे हो। वायलट घबराने लगी। तुमने अचानक सारा सच उस पर क्यों फेंक दिया? साशा भी वैसा ही महसूस कर रही थी जब वह समर्थन के लिए रूबी की ओर देख रही थी, लेकिन वह जम गई। वह सचमुच बर्फ की संरचना में बदल गई। रूबी, तुम एक मूर्ति में बदल गई। वापस आओ, साशा चिल्लाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बर्फ शून्य से बनी थी। अन्ना ने शुद्ध अविश्वास में कहा, चिंता मत करो, मैं इसे खोल दूंगा। वायलट के हाथों में आग लगने लगी। फायर। वह एक तोते की तरह लग रही थी जो कुछ भी उसने देखा उसे दोहराता रहा। बिजली के साथ, ये तेज है। साशा के हाथ बिजली से चमकने लगे। एल लाइटनिंग। भौतिकी इस तरह काम नहीं करती। बेशक बर्फ पिघलाने के लिए आग बेहतर है। वायलट चिल्लाया। ओह वायलट, क्या तुम भौतिकी के बारे में जानते हो? किसी तरह साशा प्रभावित हुई। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं एक बंदर हूं। बेशक मुझे पता है कि भौतिकी क्या है। मैंने अध्ययन किया है। लड़कियों, तुमने इसे और भी बदतर बना दिया। देखो, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। विक्टर ने अपनी मां की ओर इशारा किया। महिलाएं एना की ओर देखती हैं, जिसकी नजरें वायलट के हाथों पर केंद्रित हैं।
लानत है। दोनों ने एक ही समय पर बात की। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने हथेली हिलाई। घटनाओं के अनुक्रम से निपटने में असमर्थ अन्ना के मस्तिष्क ने सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया। ये बंद हो गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी गति से गिर गई। मम्मा। विक्टर ने तुरंत अपनी मां को पकड़ लिया, जो बेहोश लग रही थी। तो आपने एक जनरल को हमारे क्षेत्र में क्यों आने दिया? एडवर्ड ने पूछा जब वह पिछले दरवाजे की ओर देख रहा था जहां फ्रेड मिजुकी के साथ आया था। मैं फ्रेड के रहते हुए उसे बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है? लियोना बोली। ये सच है। लेकिन एडवर्ड ने अपनी बहन की ओर देखा। पिताजी को ये पसंद नहीं आएगा। लियोना की आंखें थोड़ी चमकी। ऐसा नहीं है कि हम शिकारियों के दुश्मन हैं, उसे यह क्यों पसंद नहीं आएगा? आप जानते हैं कि भेड़ियों के रूप में हम कितने प्रादेशिक हैं। ये सच है। लियोना ने सहमति में सिर हिलाया। और भले ही हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनके दोस्त भी नहीं हैं। याद रखें, वे रात के प्राणियों का शिकार करने के लिए बनाए गए थे, और हम रात के प्राणी हैं। एडवर्ड ने शयन कक्ष में देखा। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोना चुप थी। शिकारी अभी केवल पिशाचों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि वे ही अक्सर मनुष्यों पर हमला करते हैं, लेकिन जब शिकारी पिशाचों को खत्म कर देंगे तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह वे हम पर निशाना साधेंगे। लियोना नाराज होकर गुर्राए। वह जानती थी कि मनुष्य उन चीजों से कितनी नफरत करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते या जिनसे वे डरते हैं। हाँ, हालांकि ये तो भविष्य की बात है। एडवर्ड को बहुत संदेह था कि शिकारियों द्वारा पिशाच जाति का सफाया हो जाएगा। आखिरकार अधिकांश पिशाच दूसरी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां शिकारियों के लिए पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे प्राचीन शक्तिशाली पिशाच हैं जिन्हें वैम्पायर काउंट्स कहा जाता है, और वे अपनी शक्ति के केवल एक अंश से पूरे देश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे फ्रेड के साथ क्या चाहते हैं। लियोना ने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ ली। शायद जब एडवर्ड कुछ कहने जा रहा था तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। मुझे स्वीकार है। उद्धरण चिन्ह वह बेवकूफ। एडवर्ड ने चेहरा दिखाया। वह जानता था कि उसका दोस्त एक बेवकूफ था, लेकिन उसने उससे इतना बेवकूफ होने की उम्मीद नहीं की थी। लियोना को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। विक्टर ने एक राजकुमारी की तरह अपनी मां को उठाया। वैसे भी चलो अंदर चलते हैं। वायलट, चारों ओर देखो, कुछ पड़ोसियों ने देखा कि तुम लोगों ने क्या किया। ओह, ये बुरी बात है। वायलट की आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। बस उन्हें सब कुछ भूल जाने दो, विक्टर ने चेतावनी दी। मैं जानता हूं प्रिय। वायलट लापरवाही से हंसी और फिर वह चली गई। विक्टर ने रूबी की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें चमक उठी और जल्द ही रूबी के चारों ओर की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। क्या हुआ? रूबी ने विक्टर की ओर देखा। विक्टर ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा, आप ठिठक गए। सचमुच की तरह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी चुप थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शक्ति उसकी भावनाओं पर इस तरह प्रतिक्रिया करेगी। मेरी पत्नी कभी कभी प्यारी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी का पूरा चेहरा लाल लाल हो गया और फिर वह मुड़ गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे याद नहीं है कि ऐसा हुआ था। ओ या। साशा ने बिल्ली की तरह मुस्कुराहट बिखेरी। कौन जानता था कि शानदार रूबी ऐसी अभिव्यक्ति कर सकती है। रूबी ने खून से लाल चमकती आंखों से साशा की ओर देखा। चुप रहो। फुफु। साशा रूबी के कान के पास गई और धीमी आवाज में बोली, मैंने कहा था कि तुम्हें हमारे पति को वह चेहरा और दिखाना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह चुप रहो। उसने इसे दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार उसका स्वर नर्म था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने चौंक कर अपना मुंह खोला। किसी तरह साशा और रूबी के बीच की इस बातचीत ने उसे नताशिया और स्कैथर की याद दिला दी। जैसी माँ वैसी बेटी। उन्होंने एक छोटी सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। विक्टर मुड़ा और अपने घर में दाखिल हुआ। पिताजी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। विक्टर, आप वापस आ गए। आखिरकार। मैं चिंतित था। वह दूसरी मंजिल से नीचे आने लगा। जब वह कमरे में पहुंचा तो अवाक रह गया।
एक अनजान आदमी अपनी पत्नी को राजकुमारी की तरह ले जा रहा था और वे काफी घनिष्ठ लग रहे थे। उनके विचार में निश्चित रूप से। हो, तुम कौन हो, लानत है, वह दहाड़ा। विक्टर ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। लियोन ने दीवार पर मुक्का मारा और वहां छिपी हुई बंदूक निकाली। एक असली अमेरिकी की तरह उसके घर में हमेशा एक बंदूक जमा रहती थी, जिसे अब उसने अज्ञात व्यक्ति पर तान दिया था। मेरी पत्नी को नीचे रखो, वह चिल्लाया। अरे मूर्ख, यह मैं हूं, विक्टर चिल्लाया। मैं कौन, वह चिल्लाया। मुझे, विक्टर चिल्लाया। कौन, वह चिल्लाया। आपके बेटे, विक्टर चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोन ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। विक्टर की आवाज और विक्टर का चेहरा होने के बावजूद वह मूर्ख नहीं बनेगा। मेरा बेटा चैट जैसा नहीं दिखता। बकवास करना बंद करो और मेरी पत्नी को जाने दो। ओह, विक्टर को सिरदर्द महसूस हुआ। वह अतीत की एक कहानी के बारे में सोचने लगा जिसे केवल वह और उसके पिता ही जानते थे। चीखें सुनकर रूबी और साशा घर में दाखिल हुई और जल्द ही उन्होंने लियोन को विक्टर पर अपनी बंदूक तानते हुए देखा। पिता, जब दोनों उसे रोकने के लिए चिल्लाने वाले थे, तो उन्होंने विक्टर की आवाज सुनी। जब मैं 13 साल का था, आप मुझे मेरी पहली प्लेबॉय पत्रिका खरीदने के लिए ले गए थे। आपने कहा था कि एक आदमी को छोटी उम्र से ही अपने हंस को पालना सीखना होगा ताकि वह भविष्य में बीमार न पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मानो किसी अलौकिक सत्ता ने कमरे की आवाज बंद कर दी हो, हर कोई चुप हो गया। रूबी और साशा को उनकी सुनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। उसने किसी तरह थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बंदूक नीचे कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सांस। विक्टर ने आह भरी, फिर वह नीचे झुक गया और धीरे से अपनी मां को सोफे पर लिटा दिया। उस आदमी ने अपनी पत्नी की देखभाल देखकर कहा, क्या तुम सचमुच मेरे बेटे हो? बेशक, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको वह कहानी बता सकता हूं जब आप मुझे एक बार में ले गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे आप पर विश्वास है। इसे रोकें। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। विक्टर सोफे से उठ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम लंबे हो गए, बहुत लंबे। अब तुम कितने लंबे हो? 195 सेमी लंबा। सीटी। हा 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 हा, मैं तुमसे थोड़ा ही लंबा हूं। मैं 183 सेमी लंबा हूं, तुम्हें पता है। मैं अभी भी तुम्हारी तुलना में छोटा हूं। उन्होंने विक्टर की ऊंचाई को फिर से देखा और कहा, क्या आप एनबीए खिलाड़ी नहीं बन सकते? बेशक, मैं आसानी से जीत जाऊंगा। अब अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ वह कुछ भी हो सकता है। मुझे वह आत्मविश्वास पसंद है। उसने एक संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। हा 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 हा, दोनों सौहार्दपूर्वक हंसे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक सन्नाटा छा गया। गल्प। साशा और रूबी किसी तरह काफी तनाव में थी। अब मुझे बताओ क्या हुआ, लियोन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं एक पिशाच में बदल गया। विक्टर हमेशा की तरह ईमानदार था। लियोन ने अपनी आंखें चौड़ी की, वो नहीं जानता था कि क्या कहे, लेकिन प्रारंभिक आश्चर्य के बावजूद उन्होंने कहा, बढ़िया, तो आप धूप में चमकते हैं। भगवान नहीं। क्या आप किसी कष्टप्रद प्रेम त्रिकोण में शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। विक्टर हंसा। तो आप अच्छे हैं। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से आसानी से स्वीकार कर लिया। हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये कैसी अजीब बातचीत है। रूबी और साशा अब चीखना चाहती थी। डार्लिंग, मैं वापस आ गया। ओह, वायलट घर में दाखिल हुआ। लियोन ने बगल की ओर देखा और साशा, रूबी और वायलट को देखा। लड़कियों में स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन देखकर 3 पत्नियां। क्या वह हरम का नायक है? ये कितना भाग्यशाली है। उसने अपने बेटे की ओर देखा। तुम बहुत भाग्यशाली हो कमीने। धन्यवाद। कौन भाग्यशाली है? अन्ना अचानक जाग गए। कोई नहीं। लियोन जल्दी से बोला। ओह, सचमुच। मैंने सोचा आप बातें सुन रहे हैं। लियोन को ठंडा पसीना आने लगा। ये सच हो सकता है। मुझे याद है मैंने एक अजीब सपना देखा था, हमारा बेटा अचानक घर आया और कहा कि वह एक पिशाच है। आमतौर पर, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी प्यारी बहुओं ने अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, आदि। यह एक अजीब सपना था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
वह कभी कभी बहुत मनमोहक होती है। विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई। हाँ, हर कोई विक्टर से सहमत था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एना ने विक्टर की ओर देखा। यो माँ, विक्टर ने अपनी सामान्य मुस्कान प्रदर्शित की। एना एक बार फिर ठिठक गई, लेकिन इस बार उसने जो देख रही थी उसे संसाधित करने में अपना समय लिया और अंततः एक आह भरी। तुम लंबे हो गए। हाँ, आपकी त्वचा पीली हो गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें खून से लाल हैं। हाँ, आपके शरीर के चारों ओर यह आभा है जो कहती है कि आप किसी भी अकेली महिला को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, और अब आपके पास एक चैट का शरीर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, विक्टर को नहीं पता था कि पहले भाग के बारे में क्या कहना है, इसलिए उसने सिर हिलाया। पवित्र बकवास, तुम सचमुच एक पिशाच हो। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। डॉट डॉट डॉट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिजुकी फ्रेड के साथ कमरे में दाखिल हुई। दोनों वहां मौजूद एक मेज पर बैठे और फिर बातचीत शुरू हुई। सबसे पहले, मैं एक संगठन के लिए काम करती हूँ, उसने बताना शुरू किया कि वह यहाँ क्यों थी। उसने सब कुछ सही ढंग से समझाया ताकि फ्रेड समझ सके कि उसके साथ धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। और हमेशा की तरह, सुसंस्कृत व्यक्ति ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और केवल इसके कुछ हिस्से ले लिए। आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पिशाच, भेड़िए, चुड़ैलें और शिकारी। बाकी तो उसने बस सुना, बकवास। उसने उसके कठिन स्पष्टीकरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और अचानक उसने मिजुकी को रोका और कहा, मुझे स्वीकार है। उस आदमी के अचानक भड़कने से वह स्तब्ध रह गई। मैं ये शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? शुरुआती आश्चर्य के बावजूद, उसने समझाना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको चर्च द्वारा आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, और यदि आपके पास प्रतिभा है तो मुझे लगता है कि आप भगवान की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ओह, फ्रेड समझ गया कि स्थिति एक ची एनीमे जैसी थी। अब मुझे आशीर्वाद दो। अपने पवित्र द्रव्य मुझ पर फेंको। उसने अपने हाथ खोले जैसे कि पवित्र स्नान का इंतजार कर रहा हो, मेरा मतलब है। उसने महिला की ओर देखा, तुम्हें अपना पवित्र द्रव्य मुझ पर फेंकना होगा। आप किस तरल पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं? उसे लगा कि वह किसी तरह उसका अपमान कर रहा है। फ्रेड ने मिजुकी के शरीर के एक विशिष्ट भाग को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मादरचोद। मिजुकी के सिर में एक नस उभरती है। हाय, मेरा मतलब है, क्या आप एक हॉट नन नहीं है? आपको अपना पवित्र तरल पदार्थ मुझ पर फेंकना होगा, और मुझे शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति। उन्होंने महत्व पर जोर देने के लिए 2 बार बात की। मिजुकी के दिमाग में कई नसें उभरने लगी, कौन एक हॉट नन है? वह मेज से टकराए और मेज आधी टूट गई। गल्प। फ्रेड डर के मारे निगल गया। दरअसल, मुझे लगता है कि तुम गोरिल्ला हो। गोरी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। गंभीरता से, यदि उसे इस मूर्ख को भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया होता, तो उसने पहले ही उसे मार डाला होता। शांत हो जाओ, मूर्ख शिष्य। आप उसकी बातों से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? यह आपके जैसा नहीं है। फिर तुम उससे बात करो। स्त्री ने मुंह फेर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फ्रेड को समझ नहीं आया कि महिला खुद से बात क्यों करने लगी। ठीक है। अचानक, मिजुकी के शरीर से एक बूढ़ा आदमी निकला। मेरा नाम है। बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक दिया। ओह, संप्रदाय के एक बुजुर्ग। उसकी आंखें चमक रही थीं। बूढ़ा आदमी समझ नहीं सका, और किसी तरह वह उस आदमी की आंखों की चमक से अभिभूत महसूस कर रहा था। मास्टर, आपका संप्रदाय क्या है? जैसा कि अपेक्षित था, आप एक हॉट नन के शरीर में हैं, इसलिए आप दोहरी खेती संप्रदाय से हैं। जैसा कि अपेक्षित था, मैं सही हूं। उसने कई बार सिर हिलाया। मुझे उस संप्रदाय में शामिल होने दो। उसने बूढ़े का हाथ छुआ। मालिक। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी ने भौहें ऊपर उठाई जब उसने देखा कि फ्रेड ने बूढ़े व्यक्ति को छुआ है। मुझे मत बताओ कि इस बेवकूफ में उन्मायोजुत्सु जादूगर बनने की क्षमता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लड़के? मैं किसी संप्रदाय में भाग नहीं लेता। ये गलत है। वह आदमी काफी निराश लग रहा था जब वह भ्रूण की स्थिति में फर्श पर बैठ गया और अपनी उंगली से फर्श पर एक वृत्त बनाना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं स्नू स्नू करके मजबूत हो जाऊंगा।
वह अचानक इतना निराश क्यों हो गया? सच में, इस बच्चे को क्या दिक्कत है? बूढ़े आदमी को लंबे समय में पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।